कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ठाकुर रुद्र प्रताप नम्रता को बताता है और उससे दुर्गा प्रसाद की जमीन पर झोपड़ियों की एक बस्ती खड़ी कर देने के लिए कहता है। नम्रता रातों रात कुछ गुंडों को उस जमीन पर बसा देती है और जब ईसा भाई और दुर्गा प्रसाद अपने आदमियों के साथ उस जमीन पर प्रगति एंटरप्राइजेस का बोर्ड लगाने आते हैं तो उसे गुंडों के कब्जे में देखकर परेशान होते हैं और उन्हें वहां से नाउम्मीद होकर लौटना पड़ता है। जब प्रगति को इस बात का पता चलता है तो वो दुर्गा प्रसाद को लेकर एडवोकेट राजेंद्र कुमार से मिलने जाती है। अब आगे। जी हाँ, क्योंकि राजेंद्र कुमार हमेशा सच्चाई और इंसाफ का साथ देता है। तो कीजिए इनके साथ इंसाफ। वकील साहब, कानून की नजर में कोई अमीर या गरीब नहीं होता। अगर होता है तो बेगुनाह या गुनहगार। तो आप इन्हें क्या समझते? गुनहगार, क्योंकि इन्होंने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा किया है। कल तक तो यहां कोई नहीं था, फिर किसने बनाए ये झोपड़े एक रात में? मिस्टर राजेंद्र कुमार, ये सारे झोपड़े एक रात में बने। एक रात में यहाँ पे बिजली भी आ गई और एक ही रात में इन सब के राशन कार्ड भी बने। वकील साहब, आप खुद ही इनसे पूछ लीजिए। साहब, मैं पिछले साल से यहाँ हूँ। साहब, मैं 18 महीने से यहाँ पे हूँ। साहब, मैंने तो यहाँ पर एक बच्चे को जन्म भी दिया है। मैं कल रात आई हूँ यहाँ पर। मैं कल रात आई हूँ यहाँ पर इन लोगों के साथ। ये सब झोपड़े कल रात बनाए गए हैं जमीन हजम करने के लिए। क्या बकती है तू? मैं बक नहीं, सच कह रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झोपड़े कल बनाए गए हैं। ये जितने भी लोग हैं सब इसके हैं। ये सब काम हुआ है नम्रता के इशारे पर। इंस्पेक्टर, रोक लो इस हरामजादी को। हरामजादी मैं नहीं, ये है। मजबूर लड़कियों को आश्रम में लेकर आती है, उनके मजबूरी का फायदा उठाकर उनके जिस्म से धंधा करवाती है ये औरत। कितनी मजलूम और लड़कियां इसकी शिकार हो चुकी हैं। ये सब इसी के आदमी हैं, ये सब इसी की लड़कियां हैं। कोई कमला है, कोई बिमला है, कोई सोनी है। वो जो खड़ी है ना, सबको मैं जानती हूँ। और ये जितने भी आदमी हैं सब इसके दलाल हैं। ये सब अच्छे नहीं है, इन्हें गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर तिवारी, पकड़ लो इन सबको, कोई भागना ना पाए, पकड़ लो। नम्रता, तू इन बेसहारा लोगों को सहारा देने आई थी। अब मुझे लगता है कि तुझे सहारे की जरूरत है। ये लोग मजबूर हैं, बेबस हैं, तेरी मर्जी के आगे झुके हुए हैं। नम्रता, आज पहली बार तुझसे सामना हुआ और देखा तू कैसे मेरे सामने तू अपने मुंह के बल गिरी। तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। नम्रता, मैं तेरी पहुंच से बहुत दूर हूं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। वकील साहब, चलिए यहां से।
इंस्पेक्टर तिवारी, सर। ले जाओ इन लोगों को थाने में। यस सर। इंस्पेक्टर तिवारी, एक बात बताओ, तुम हमेशा इन मुजरिमों का साथ क्यों देते हो? सर, आप इन्हें मुजरिम कह रहे हैं? मैं तो इन मजलूमों की सहायता के लिए आया था। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। इन लोगों की मदद करने को तुम अपना फर्ज कहते हो? सॉरी सर। सिपाही हो, तोड़ो इन सब झोपड़ों को। लीजिए दुर्गा प्रसाद जी, आपका प्लॉट तो खाली हो गया, पर हाँ, अब इसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है। स्पीकर साहब, किस तरह शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? शुक्रिया अदा मेरा नहीं, अगर करना ही है तो प्रगति का कीजिए, जिसके कहने पर हम यहाँ पर वक्त पर पहुंच गए। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो बात हाथ से निकल जाती। सही कहा आपने। प्रगति बेटी, भगवान ने मेरी सुन ली, वरना तेरे सामने शर्मिंदा होना पड़ता मुझे। मैंने जो जमीन देने का वादा किया था वो झूठा पड़ जाता। ऐसा मत कहिए अंकल। आपकी नियत के साथ भगवान ने इसी का फल दिया है आपको। भाई, मैं तो प्रगति और विक्रम साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। विक्रम, मैं तो तुमसे वैसे भी मिलना चाहता था। सर, मैंने भी कोशिश की थी मिलने की, पर वक्त ही नहीं मिला। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे साथ इन हालात में मुलाकात होगी। खैर, एक दिन हमारे घर अब आ ही जाओ। जी सर, जरूर आऊंगा। वैसे रूपा ने भी कहा था आपसे मुझे मिलने के लिए। जिस दिन आप अंकल के घर जाएंगे मुझे भी खबर कर देना। जी जरूर। जरूर आना। ओके सर। ओके। फरीदा, तू कहाँ जा रही? प्रगति, एक जिंदगी में नेकी कमानी थी, वो मैंने कमा ली। अभी यहाँ मेरा क्या काम? तू कहीं नहीं जा सकती। मैं बदनाम और रुस्वा औरत यहाँ रहकर क्या करूंगी? फरीदा, ना तो तुम बदनाम हो और ना ही रुस्वा। इंसान अगर जानबूझकर गुनाह करता है तो गुनहगार होता है। मजबूरी में जो गुनाह होता है उसे हम गुनाह नहीं कहते। फरीदा, पहले तुम मजबूर थी, बेबस थी, लेकिन अब हम सब हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन जो मैंने गुनाह किए हैं उसका मन में पछतावा तो रहता है ना। मैंने कहा ना, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि तुमने जो नेकी की उसके बदले अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। अब तुम्हें अपने अतीत को भूलना है। आज से, बल्कि इसी वक्त से तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। तुम नहीं जानती, मैं ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन मजलूम बहनों के लिए कर रही हूँ जो समाज की सताई हुई है, जिन्हें समाज ने अधिकार नहीं दिए। ये लड़ाई पूरी औरत जात की है। क्या इस लड़ाई में तुम मेरा साथ नहीं दोगी? जरूर, मैं तेरा साथ जरूर दूंगी, जरूर दूंगी मैं तेरा साथ। मैं पूछता हूँ कि आखिर ये सब हुआ कैसे? ठाकुर साहब, काम तो हमने बहुत पक्का किया था। बस्ती इस तरह बसा दी थी कि किसी के लिए भी उसे उखाड़ फेंकना मुमकिन नहीं था। फिर कैसे उजड़ गई ये बस्ती? क्या वो लोग गुंडे लेकर आए थे? नहीं ठाकुर साहब, तो ये काम पुलिस ने किया? नहीं, ये काम पुलिस का भी नहीं था। दरअसल सारा काम फरीदा ने बिगाड़ दिया। फरीदा? तुम लोगों ने उसे मार के वहीं गाड़ क्यों नहीं दिया? नहीं ठाकुर साहब, हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि वहां पे इंस्पेक्टर विक्रम भी मौजूद। ठाकुर साहब, न जाने वो फरीदा वहां किस तरह आ गई और उसने हमारी सारी पोल खोल दी उन लोगों के सामने। उसकी बातें सुनकर हमारे आदमी घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। वजह चाहे जो कुछ भी हो, हुआ बहुत बुरा, और अफसोस तो इस बात का है कि प्रगति को हम रोक नहीं सके। ठाकुर साहब, 2-4 दिन गुजर जाने दीजिए, ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाए, फिर देखती हूँ मैं उसे। नहीं नम्रता, ये काम अब तुम लोगों के बस का नहीं रहा। ये काम मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। अब तुम क्या कर लोगे ग्रोवर? ठाकुर साहब, मैं अपने कुछ आदमी लेकर वहां पर जाऊंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उससे मैं अपने रास्ते से हटा दूंगा। थोड़ा बहुत खून खराबा होगा, 144 धारा लगेगी, लेकिन अपना काम हो जाएगा।
ये काम तुम कर लोगे ग्रोवर? बिल्कुल कर लूंगा ठाकुर साहब। मैं प्रगति क्रिएशंस के बोर्ड को वहां पर नहीं रहने दूंगा, उसे अपने पैरों के तले लौट डालूंगा। इतना याद रखना ग्रोवर, अगर प्रगति क्रिएशन का बोर्ड उस जमीन पर रह गया तो ये ठाकुर जिंदगी भर अपना सर नहीं उठा पाएगा। आप फिक्र मत कीजिएगा ठाकुर साहब, ग्रोवर के होते हुए आपका सर कभी नहीं झुकेगा। मैं उन्हीं के खून से उस मिट्टी को लाल कर दूंगा, और ये ग्रोवर का आपसे वादा है। अंजू जी, आप? हाँ, आप यहाँ कैसे? मैंने सोचा आप अकेले होंगे और भूखे भी, इसीलिए मैं चली आई। लेकिन इतनी रात गए तुम यहाँ अकेले आने में डर नहीं लगा? आप भी तो यहाँ अकेले पहरा दे रहे, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? अंजू, मैं जिंदगी में कभी नहीं डरा, बस फर्क सिर्फ अच्छे और बुरे का रह गया है। पहले मैं बुरे काम करते हुए नहीं डरता था, और आज अच्छे काम करते हुए नहीं डरता। बुरे काम से मतलब क्या है आपका? अब मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हें सब कुछ सच ही कहूंगा। अंजू, पहले मैं बहुत बुरा आदमी था। शराब पीता था, जुआ खेलता था, औरतों की इज्जत लूटा करता था। एक बार तो मैंने प्रगति की भी इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या? हाँ अंजू, ये बात तब की है जब मैं रतनपुर में फोरमन था, ठाकुर के यहां। प्रगति ठाकुर के बेटे विनोद से प्यार करती थी। तब मुझे मारकर गांव से बाहर निकाल दिया गया था। फिर मैंने प्रगति और विनोद से बदला लेने की सोची, मगर कुछ दिनों बाद मुझे मालूम पड़ा कि विनोद ने प्रगति की जिंदगी बर्बाद कर डाली है, और उसे भी मेरी तरह गांव से बाहर निकाल दिया गया। बस इस बात का मेरे जहन पर ऐसा असर हुआ कि मैंने तमाम बुराइयों को छोड़ दिया और प्रगति की तलाश में निकल गया। अंजू, उस दिन कुछ गुंडे प्रगति को मारना चाहते थे, मगर भगवान ने मुझे उसकी सहायता के लिए भेज दिया और प्रगति बच गई। तब से मैं प्रगति के लिए काम कर रहा हूं। आनंद जी, अगर मन में पछतावा हो और इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करे तो भगवान उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। वैसे तो हम सबको प्रगति का एहसान मानना चाहिए। आज उसकी वजह से हमें एक नया जीवन बिताने को मिला है। हाँ अंजू, मुझे भी एक नया जीवन मिला है। मगर ये तो बताओ कि इतनी रात में खतरा उठाकर तुमने मेरे लिए खाना क्यों लाया? आप भी तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सच पूछो तो मेरा सारा खर्च आप ही उठा रहे हैं। आप ये उपकार क्यों कर रहे हैं मुझ पर? अगर मैं आपको एक बात पूछूं अंजू, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं, बुरा नहीं मानूंगी। अंजू, 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 मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आप जानते हैं मैं विधवा हूं। नहीं अंजू, मैं तुम्हें विधवा नहीं समझता। तुम तो जुल्म के खिलाफ लड़ी हो। तुमने उस हत्यारे को सजा दी है
जो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहा था। फिर भी तुम्हें दुनिया की नजरों में विधवा हूं। अंजू, अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना चाहूं तो? नहीं आनंद जी, ऐसे मत करना। मगर क्यों अंजू? मैं आपको कैसे समझाऊं? विधवा से विवाह मनहूस समझा जाता है। और मैं ऐसा समझने वालों को मनहूस समझता हूं। देखो अंजू, मेरी जिंदगी बड़ी सुनी है। मैं बहुत अकेला हूं। मुझे एक साथी की जरूरत है। क्या तुम मेरी साथी बनोगी? क्या हुआ अंजू? आनंद जी, मैंने शादी करके बहुत कड़वा अनुभव किया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मुझ पर बीता है, जो कुछ भी मुझे सहना पड़ा, वो कोई मामूली हादसा नहीं था। मैं तो आज तक उन यादों को भुला नहीं पा रही हूं। उन यादों को जो मेरी बर्बादी के कारण बनी थी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता है कि मैं जिंदा हूं। मैं दिलाऊंगा तुम्हें विश्वास। मैं तुम्हें जीने का साहस दूंगा अंजू। भूल जाओ अपने अतीत को और उस वर्तमान को देखो जो हम दोनों के लिए है। बस तुम एक बार हाँ कह दो अंजू। आनंद जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, तुम जितना समय चाहे ले लो, मगर ये बात मत भूलना कि जिंदगी की इस सफर में तुम्हारा कोई साथी भी है जो हमेशा तुम्हारा साथ देता रहेगा। क्यों भाई, जमीन की रखवाली हो रही है या लड़की की? रुक जाओ आनंद जी, इतने लोगों का मुकाबला आप अकेले नहीं कर पाओगे। इस जमीन की रखवाली की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और वो मैं मरकर भी पूरी करूंगा। वैसे तो मैंने हिंसा छोड़ दी थी, मगर अब इस नेक काम के लिए मुझे वापस वही पुराना आनंद बनना पड़ेगा। लड़की की बात मान ले, वरना बुरी तरह पिट जाएगा। तेरी तो बहुत होशियारी कर रहा था, मालूम साले को। आनंद भैया, पकड़ लो, पकड़ो उन सबको, पकड़ो। शिट।
भाग गए कम पर। तुम तो ठीक हो ना आनंद? हाँ प्रगति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो बोलो कर लो बात। अरे प्रगति बहन, हमको पहले मालूम था दुश्मन यहाँ चैन से नहीं बैठेगा। हम आ गए इनके मदद के लिए। हाँ, राम दुलारे भैया ने तो ऐन वक्त पर आकर बचा लिया आनंद जी को। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार। वो लोग तो यहाँ पर खून खराबा करने आए थे। प्रगति, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पर वक्त पर पहुंच गए। मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये मुझे मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे प्रगति बहन, आपको शायद मालूम नहीं, जिसको राकेश साइया मार सके ना कोई, ये दुश्मन हमारा का बिगाड़ सकते हैं। सच कहते हो राम दुलारे, मगर अब हम लोग भी हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं रहेंगे। अगर इस जगह पर तुम्हारे आदमियों को जरूरत पड़े तो पुलिस भी साथ में रहेगी। मिस्टर साहब, ये जमीन प्रगति की है, जहां फैक्ट्री बनने वाली है, और इस जमीन से गरीबों की रोटी रोटी जुड़ी है साहब। और इसकी हिफाजत के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना, तो मैं हंसकर मेरी जान भी दे दूंगा। लो बोलो कर लो बात। अरे आनंद भैया, ये लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हूं। प्रगति, शायद तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं। वो तुमसे नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं जीत सकते। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।